वेलकम हार्दिक, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनरिहर्स्ड। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। Yes, yes, yes. Thank you so much. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर औरों में कहा दम था। Thank you so much. Thank you so much. ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल जो है आपसे पूछना चाहती हूँ, दैट इज कि जी आप उज्जैन से हो। सो जी टेल मी समथिंग अबाउट उज्जैन से मुंबई का सफर कैसे शुरू किया आपने? uh, First of all, thank you so much for having me on your show. And अगर आपके क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करें तो पहला क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा आता है कि जर्नी। और मैं उज्जैन से आता हूँ, और अगर इसको थोड़ा रिलीजियस फैक्टर पे अगर बात करूँ, जो कि मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, सो ये बाबा महाकाल की नगरी से माँ मुंबा देवी की नगरी वाली यात्रा है। और जहाँ जन्म हुआ, जहाँ काम सीखा, उसके बाद वहां से सीधा मतलब ऐसा है कि पहले आपने युद्ध की ट्रेनिंग कर ली है, अब आप बिल्कुल उसमें युद्ध के क्षेत्र में आ गए। तो बड़ा मन को सहेजने वाली बात है, मन को इकट्ठा करने वाली, कि अब जाना है और उस तरह से काम करना है, फैमिली से दूर रहना है। फैमिली से दूर रहने के बाद यहाँ पे जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मेंटल टॉर्चर है, मैं कहूँगा, तो वो सब चीजें आपको अब अकेले सहन करनी है, आपके साथ कोई होगा नहीं। और बाय द टाइम यहाँ पे आके दोस्त बनते हैं और फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। तो काफी मन को स्ट्रॉन्ग करने वाली, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अपने आप को बहुत होल्ड करके चलने वाली बात है। ओके, तो जैसा कि मुझे पता चला है कि आप 17 साल से थिएटर कर रहे हो, लाइक। जी 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 तो आप अभी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप 24 साल के हो। जी। तो मतलब कैसे, मतलब अभी आप अगर 24 साल के हो तो कब दिमाग में आया कि एक्टिंग करना है और फिर थिएटर कर रहे हो आप, तो लाइक ये कैसे हुआ ये? दिमाग में मेरे तो क्या ही आएगा, 7 साल के बच्चे को क्या ही समझ पड़ेगा। मतलब मैं तो ऐसा था कि जहाँ अभी खुद के कपड़े संभालने के होश नहीं थे, वहां पे इस तरह से चीजें होने लगी। मेरे पापा जो है वो बड़े वैसे थे कि लाइफ में इन पर्सन को, किसी भी पर्सन को कोई भी आर्ट जो है वो फॉलो करनी चाहिए, आना चाहिए। और अपना जो भी मेन उसका रहेगा उसके अलावा, सो उनकी वो सोच थी। और ऐसे ही एक समर वेकेशन में जब मैं बड़ी बदमाशी के चरम सीमा पे था, तो वहां पे उनका ये दिमाग रहा कि यार अब जो है ये ज्यादा मस्ती और वो सब हो गई है। सो उन्होंने एक ऐसी वर्कशॉप में मुझे ज्वाइन करवा दिया कि अब तुम जा करके थोड़ा सा ये सारी चीजें करो, यहाँ पे आवारागिरी करने से बेहतर है कुछ एक कला सीखोगे तो बढ़िया। सो वैसे ही चालू हुआ सिलसिला। और 7 साल की उम्र है, आपको कुछ पता नहीं चलता। आपका डायरेक्टर अगर आपको कह रहा है कि आप यहाँ से आ जाओ, ऐसा कर दो, यहाँ से चिल्ला दो, यहाँ पे रो दो, तो वो वाला सिलसिला था। लेकिन जब वो काम किया साथ में, उसके बाद से जो कुछ नाटक किए, तो लगा कि यार ये वो अच्छी चीज है। मतलब जो एक बच्चे को मस्ती करने में जो मजा आ रहा था, वो मजा मुझे इसमें आने लगा था। तो मस्ती कम होकर के ये सारी चीजें अच्छी से चलने लगी। और जैसे जैसे होश संभाला या मैच्योर हुए कहे, तो लगा कि ये वो काम है जिसके लिए हम बने हैं, सो हमको करना चाहिए। एंड फिर उसको थोड़ा सा सीरियसली परसीव करना शुरू किया, एंड बाय द टाइम वो फिर प्रोफेशनल बन गया। सो मुंबई आने का मतलब कब सोचा कि नहीं अभी इट्स टाइम टू गो, अभी मुंबई जाना है, ऐसा कुछ? तो जैसा कि मैंने कहा कि वो जो चल रहा था थिएटर करने का सिलसिला, देन आफ्टर 12th आई मूव टू वडोदरा, गुजरात। वहां से मैंने अपना थिएटर में जो है प्रोफेशनल डिग्री ली, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात से। देन वहां पे जब मैंने काम सीखा, और यूं कहिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने क्राफ्ट पे आया कि मैं एक्टिंग थोड़ा सा भी परसीव कर सकता हूँ प्रोफेशनली भी। सो देन आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड टू मूव हियर। एंड 2021 1 अगस्त को मैं यहाँ पे आया था।
एंड वो सिलसिला फिर से चलता रहा काम की खोज का। और मुंबई में आप आते हो तो आप बड़े ये मुंबई आपको प्रेशर कर देती है, तो आप एक बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट हो जाते हो और सब कुछ आपको प्रेशर कर रहा होता है। तो वो सारी चीजों को हैंडल करते हुए, समझते हुए कि यहाँ पे तो वाइब ही ये है, इसके साथ में आपको चलना है। सो वो सारी चीजों को मेंटली प्रिपेयर करके फिर आगे बढ़े। 2021 में ही मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था। सो आपको क्या लगता है कि आपका जो क्राफ्ट है दैट इज एक्टिंग, उसको मतलब थिएटर करना, ये मेहनत करना, मुंबई में आके इतना सारा हार्डशिप देखना, उसके लिए मेंटल पीस कितना इम्पोर्टेंट होता है या पेशेंस कितना जरूरी होता है इन दिस फील्ड? बहुत बहुत जरूरी होता है, और वो छोटे छोटे एफर्ट से होता है आई गेस। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आप इस चीज को कैसे समझ पाएंगे, लेकिन मैं जो है ये कोशिश करता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो भी अपने घर से बाहर रहता है या किसी भी तरह से फ्लैट लेकर के या रूम लेकर के रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज से शुरू होता है कि मैं कभी भी यहाँ जहाँ मुंबई में रहता हूँ, जो मैं रूम लेकर के रेंट कर, तो मैं इस घर को घर ही बोलता हूँ, वो रूम नहीं बोलता है। क्योंकि रूम बोलोगे तो आप फिर उसको हॉस्टल की तरह या मैं कहूँ कि धर्मशाला की तरह यूज करोगे, आप आओगे और आपको फिर यहाँ पे सुकून नहीं है। अ, सारी चीजें घर से शुरू होती है। अगर आपके घर में मेंटल पीस है, पॉजिटिविटी है, तो आप बाहर दुनिया से मतलब लड़ने की ताकत लेकर के यहाँ पे बना करके फिर बाहर लड़ लोगे। तो मेरे जो सारे रूममेट्स हैं, हम लोग उसी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट घर को मतलब यहाँ घर को घर जैसा माहौल रखे, और हम लोग आपस में भी उसी तरह से रहते हैं। क्योंकि दुनिया से लड़ने के लिए आपको कम से कम यहाँ से मेंटली तो आपको काम रहना होगा, और वो सारी चीजें घर से शुरू होती है आई गेस। आप कितना घर पॉजिटिव रखते हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो यहीं से शुरुआत हुई, और रूम को आप जैसे ही घर बोलना शुरू करते हैं और उसको मानना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बाहर लड़ने की आपने आधी तैयारी तो घर पे ही कर ली। ओके, सो नहीं, एक्चुअली ये बहुत मतलब अच्छी बात है। मतलब जनरली मेल एट दिस एज अगर इस चीज को समझा और करे, मे बी शायद आप इतने दिन से अकेले रह रहे हो तो आपको ये फील होने लगा। तो जनरली घर में मम्मी या सिस्टर्स या वाइफ वॉट एवर, वो लोग इस चीज को कोशिश करते हैं बनाने का कि एक अच्छा जी एम्बियंस बना के रखे। तो दैट्स ग्रेट कि आप और आपके जितने भी रूममेट्स हैं ये सब साथ में मिलकर फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप जी। अकेले करते तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होता। नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मतलब एट द एंड आप दुनिया से भी लड़के बाहर से आप घर पे ही रहे हो। अब घर पे भी आपको फिर अगेन वही फाइट करनी है। सो कोई पॉइंट नहीं ना उस चीज का। हमारे घर में भी यही होता है कि मम्मी है या हमारी जो भी फैमिली के मेंबर्स है, वो एटलीस्ट घर में ये कहते हैं कि यार घर में साथ में खाना खाने बैठो या घर को साफ रखो। तो वो सारी चीजें वहीं से बनती। खाना खाते हो आप साथ में एक टेबल पे बैठ के या एक साथ में बैठ के, जो भी। तो आप चीजें शेयर करते हो, भले ही वो खाने पे आपकी टेबल पे बात नहीं हो रही होगी कि आज का दिन कैसा रहा, बट वो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ जाता है जब आप साथ खाना खाते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब मैं समझता हूँ कि आज के समय में थोड़ी सी जब हम लोग घर से बाहर निकलते तो मिस हो जाती है। बट अगर हम उस छोटी चीजों को हमारे घर के थोड़े से संस्कार को लेकर चलेंगे तो इजी होता है चीजें। हाँ। ओके, सो हम लोगों ने मेंटल हेल्थ और पॉजिटिविटी के बारे में तो काफी बातें कर ली। तो सबसे पहले अभी आपकी जो न्यू रिलीज है औरों पे कहाँ दम था, हम्म। उसके बारे में बात करें। आपके कैरेक्टर पक्या के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अजय देवगन सर के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था? क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मतलब ये सवाल लगातार मुझे हिट कर रहा है कई इंटरव्यूज में। सो मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक बहुत ही मैं कहूँ कि सपना सपने को सच होते देखने वाली बात थी। आ, जैसा कि बात चलती है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, कि अजय देवगन जैसी पर्सनालिटी है, जैसा उनका फिजिकलिटी है, जो जैसे दिखते हैं, भारत में अमूमन 70% 80% लोग उसी पर्सनालिटी के और उसी तरह के चाल ढाल वाले हैं। अ, मतलब दिखने में या वैसे कि आप देखेंगे कि यार ये तो थोड़े से उस तरह से दिख रहे हैं या वैसे। तो ऐसे देश में
जब आप एक एक्टर बनते हैं और वो भी ऐसे कमाल के एक्टर को आप स्क्रीन पर देख करके बड़े हुए हैं, जो एक्शन इतना कमाल का करते हैं, जो एक्टिंग इतनी कमाल की करते हैं, जो इन पर्सन बहुत कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत ही अलग पर्सनालिटी, तो उनको देख करके आप जब बड़े होते हैं, उनसे उनके साथ काम करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि यार आप किसी बहुत बड़ी जगह पर आ गए हो। और जब मैं उनसे पहली बार मिला भी था तो उनका ऑरा इतना डिसिप्लिन्ड वाला दिखा मुझे। ऐसा महसूस हुआ कि यार यहाँ पे ना आप कुछ भी करने की गुंजाइश, एज इन कुछ भी कुछ करने की आपकी गुंजाइश नहीं है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक वो जो दायरा उन्होंने क्रिएट कर रखा है जो उनकी पर्सनालिटी का। तो मैं उनसे जब मिला तो मैंने उनके पैर छुए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो वो अच्छे से मिले, उन्होंने बात की, नाम वगैरह, हमारा इंट्रोडक्शन एक्सचेंज हुआ। देन नेक्स्ट डे हम लोग शॉट के लिए मिले। तो शॉट में हम जब कर रहे थे तो एक्शन, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था एक्शन। सो ही इज लाइक कि यार तू कैसे करेगा, क्या करेगा, तो मुझे समझा रहे थे, एक्शन की टिप्स दे रहे थे। एंड हमारी कुछ बातें हुई। उनकी फिल्म भोला के लिए मैंने ऑडिशन किया था किसी कैरेक्टर के लिए, तो उनसे वो मैंने एक्सचेंज किया कि सर मैं उसमें भी करने के लिए ट्राई किया था। सो ही सेड कि यार अच्छा हुआ तू उसमें नहीं मिला, इसमें मिला तो बहुत अच्छा लगा। एंड एक्शन की टिप्स उनसे मिली, और बहुत कंफर्टेबल पर्सन है वो, आपको भी कंफर्ट करते हैं। तो कमाल का एक्सपीरियंस था वो, एक्शन उनके साथ शूट करना जिनको आप मतलब एक्शन के माहिर खिलाड़ी बोलते हैं, बहुत अच्छा था। ओके, सो और इस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो पक्के आपका कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ बताइए। पकिया बहुत ही मेरे दिल के करीब वाला कैरेक्टर बन चुका है अभी तक का, अभी मेरी जर्नी में। सो सीन ये था कि मैं यंग पकिया करने गया था। आपने देखा होगा कि इस फिल्म में कपल ऑफ सेट्स है एक्टर्स के, जो यंग प्ले करते हैं, देन एल्डर कोई और सेट आता है। बट आई एम द ओनली वन जो यंग में भी मैं ही था, एंड ओल्डर ओल्डर में भी मैं ही था। तो बड़ा अच्छा लगा वो एक मेरी एक्टिंग का एग्जाम था कि आपको एक टाइम पे 23 ईयर ओल्ड का कैरेक्टर प्ले करना है, देन आप कट टू पे सीधा 35-40 की एज का कैरेक्टर प्ले करते। तो बहुत सारी तैयारियां एज एन एक्टर मुझे करनी थी। फिजिकल तैयारी मुझे करना थी, क्योंकि अ, अ, मैं जब यंग पार्ट कर रहा था तो मैं 58 किलो का था। एंड ओके। जब एल्डर पार्ट मैंने किया तो मैं 72 kg मैंने गेन किया, मतलब 72 किलो का मैं हो गया। सो मैंने 20 डेज में 14 kgs वेट गेन किया, ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो वो एक बड़ा अच्छा टास्क था। और पकिया की बात करूं तो बहुत दिल के करीब, बदमाशी वाला चुलबुला कैरेक्टर है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपने ईगो पे बहुत जल्दी चीजों को ले लेता है, जैसा कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ अपनी रियल लाइफ में। यस आई एम मस्तीखोर, चुलबुला, शरारती, बट आई एम नॉट वो वाला पर्सन कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, या मैं चीजों को ईगो पे ले लेता हूँ। सो वो काफी अलग अलग चीजें थी जिसको एक पेज पे लेकर आना था एज एन एक्टर। तो काफी मेंटली और इमोशनली चैलेंज्ड, फिजिकली तो बहुत रहा है, क्योंकि जब आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे तो वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, कमाल का उसमें। सो ये फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तीनों लेवल की मेरी एग्जाम हो चुकी है, और वो भी फर्स्ट फिल्म में। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। जी हाँ, तो और उसमें आपके लुक को भी देखा गया है, एकदम बोल्ड रेड हेयर एंड ऑल। तो जब आपने वो लुक देखा अपना, तो हाउ व्हाट वाज योर रिएक्शन? लुक टेस्ट मेरा 15 to 20 डेज तो सिर्फ लुक टेस्ट चला है मेरा। कि उसमें मैं जाता था स्टूडियो पे, और सुबह से एक जो चेयर पे हम लोग बैठते थे तो 8-9 घंटे हम लोग सिर्फ लुक टेस्ट करते थे। उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें की गई, जैसे पहले विग लगी, पहले हेयर और बियर्ड जो है वाइट किए गए, सॉल्ट एंड पेपर लुक आया। तो वो सारी चीजें की गई।
देन ये हुआ कि बालों को जो है कलर करते हैं, कुछ नया वैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक्सपेरिमेंट था कि अब कौन सा कलर अच्छा लगेगा। सो उसमें ये उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट कि यहाँ पे मेरे ब्राउन कलर किया, यहाँ पे रेड किया, पीछे ग्रे कलर किया, ब्लीच वगैरह सब कुछ हुआ। तो वो बालों को लेकर के मैं कुछ दिन तो ऐसे ही घूमता रहा। आप मेरी ट्रेनिंग में भी जब देखेंगे तो मैं अलग-अलग 3 तरह के बाल लेकर के घूम रहा हूँ। देन जब हम लोग भोपाल पहुंचे, देन नीरज सर डिसाइडेड कि अब इसके बालों को जो है थोड़ा-सा हेयर ट्रिम करके, बियर्ड ट्रिम करके देन रेड कलर का यूज करके देखते हैं कि कैसा बन रहा है। देन जब रेड कलर आया, सो एवरीवन वाज श्योर्ड अबाउट कि अब पकिया का लुक शायद हमको कहीं किसी हद तक मिल गया है। देन मेकअप दादा आए, मेकअप दादा ने टैटू वाला आइडिया लिया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने इस तरह से उस कॉस्ट्यूम को और सब कुछ चीजों को अरेंज किया। देन जब वो एक पूरा आउटकम निकल के आया तो वो इतना कमाल का लग रहा था कि जब और फिल्म में जब वो उसकी पहली एंट्री होती है तो एवरीवन इज यू नो शॉक्ड कि यार ये कुछ नया कैरेक्टर बहुत अच्छा आया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना कलेक्टिव एफर्ट्स जो है वो हमको रिजल्ट के रूप में इतना प्यारा मिल रहा है। जी, आपका लुक इतना कैची है कि जो लोग टीज़र या ट्रेलर में भी आपको देख रहे हैं ना, तो सारे सोबर कैरेक्टर्स को देखने के बाद सडनली ये क्लिक करे कि अरे ये क्या कैरेक्टर, मतलब हू इज़ ही, दिस रेड हेयर गाय, या ऐसा लुक है, ये कौन है? तो वो बहुत कैची है और लोगों को मतलब दिख रहा है बहुत, मतलब आप दिख रहे हो जी सबके बीच में। जी जी जी। तो वो ओके, सो उसके लिए वो पूरा कलेक्टिव एफर्ट ही था। अच्छा। एवरीवन मतलब डायरेक्टर से लेकर के एवरी क्रू मेंबर, एवरी टीम मेंबर कि जो मुझे उस तरह से हेल्प कर रहा था और तो वो कलेक्टिव रिजल्ट ही है। सो कमिंग बैक टू अदर कैरेक्टर्स, जैसे नेटफ्लिक्स में आपने कोटा फैक्ट्री किया, CH-01, मतलब मैंने बैक टू बैक सब देखा है। तो नेटफ्लिक्स में जो आपका कैरेक्टर था कोटा फैक्ट्री में, सॉरी, तो उस कैरेक्टर के बाद एज एन एक्टर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर ये एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हो, तो ये हम्म। कैरेक्टर इवॉल्वेशन करने में कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो देखिए वैसा है कि जो 17 साल की जो आपकी एज एन एक्टर ट्रेनिंग हुई है वो आपको काम आती है। अलग-अलग कैरेक्टर्स में आप अलग-अलग मेथड अप्लाई करते हैं, आप अलग-अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रेनिंग है, एज़ एन एक्टर ट्रेनिंग वो बहुत काम आती है। जैसे पंकज त्रिपाठी सर भी कहते हैं कि तैयारी कैरेक्टर की नहीं होती है, तैयारी एक्टर की होती है। जब वो एक्टर तैयार हो जाता है, तो वो कैरेक्टर को आसानी से ऑन बोर्ड ऑन पेपर लेके आता है। सो वैसा ही था और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं मैं उस तरह का हूँ कि मैं डायरेक्टर के हाथों में सारी चीज़ों को देखता हूँ, उनको उनसे जो मिलता है इनपुट उसी को मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकालने की। तो आप भानु का कैरेक्टर जब कोटा फैक्ट्री में देखते हैं तो वो अलग तरह से बिहेव करता है, अलग तरह से वहाँ पे आता है आपके सामने। एंड यहाँ पर जब आप देखते हैं तो वो पूरा ही ग्रे और डार्क कैरेक्टर की तरफ वैसा है। तो काफ़ी ट्रेनिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एज़ एन एक्टर जो है वो बहुत काम आती है, जो 17 साल किया है। और थोड़ा-सा फिर आपको बैठना पड़ता है पेन पेपर लेकर के आप अपने आप के साथ बैठते हैं, तो वो चीज़ें आप टेबल पे लेकर के आते हैं कि अब इसके लिए ये सही है, इसके लिए हाँ, चैलेंज बहुत होता है क्योंकि आपको अगेन कोटा में देखेंगे तो आप वो पूरा वैसा कैरेक्टर है और वहाँ से एक पूरी जर्नी उसको वहाँ से कट डाउन करके फिर पकिया में जाना, तो वो चैलेंज एक रहता है। ओके। सो आपने बड़े पर्दे पे, मतलब मूवी जो है, फ़िल्म में काम किया, OTT प्लेटफ़ॉर्म में भी आप काम कर रहे हैं, तो हुँ, दोनों हुँ, में हुँ। अंतर क्या लगा आपको काम करने में? अंतर मतलब मैं समझ रहा हूँ कि यही है कि ओटीटी के लिए जब आप काम करते हो तो थोड़ा-सा क्योंकि ओटीटी इलैबोरेट मीडियम है। आपके पास 9 घंटे होते हैं या 5 घंटे के ऊपर ही आपके पास समय होता है। तो आप उसमें हर एक चीज़ को इलैबोरेट करते हैं, आप हर एक चीज़ डायरेक्टर भी कोशिश करते हैं कि जो मेकर्स हैं वो उसको बहुत डिटेल्ड वर्ज़न में आपके सामने लेकर के आते हैं। तो वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी ये हो जाती है कि आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना ही पड़ता है। फ़िल्म में भी होना पड़ता है दो, बट स्टिल कि फ़िल्म में कैसा है कि थोड़ा-सा आपके पास 2 एंड हाफ आवर्स का ही टाइम होता है, 2 आवर, 2 एंड हाफ आवर्स।
सो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा आपको बहुत ही कम ऐसे अगर मैं कुछ बोल दूँगा तो अगेन फिर वो ऐसी बहस वाली बात हो जाएगी। बट बहुत एक माइनर चेंजेस होता है वो कि आप उसमें कितना डिटेल्ड में जाते हैं और इसमें क्योंकि पता है कि बॉलीवुड मासी जो फ़िल्म है उसमें आप जानते हैं कि थोड़ा-सा आप ऊपरी लेयर पे काम करते हैं। हुँ, हुँ। कुछ एक्टर्स होते हैं मेरी तरह जो चले जाते हैं अंदर तक बट स्टिल कि मैं समझ रहा हूँ कि ओटीटी पे ज़्यादा आपको तैयारी और होमवर्क स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो आई थिंक इसमें थिएटर करना काफ़ी हेल्प होता है। लाइक अगर आप थिएटर से बहुत, बहुत क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के फिर इतनी रेंज वाले कैरेक्टर आपको जब मिलते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग ही आपको बचा सकती है। फिर वहाँ पे आपको कुछ ऐसा आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि यार अब ये कैसे करना है। कि आप अप्रोच कोई किसी भी चीज़ को अगर आपको खाना बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा और अगर आप सीखते भी नहीं हैं, तो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि क्या सही होगा, कितना वो बड़ी सही बात है पंकज त्रिपाठी सर की मैं उनको बड़ा फ़ॉलो करता हूँ कि एक्टिंग करना कहीं न कहीं किसी हद तक जो है किचन में खाना बनाने के बराबर है, कि आप कुछ भी एक कैरेक्टर को बना रहे हैं तो उसमें कितना मसाले जाने हैं, कितना स्पाइस कितना उसको वैसे रखना है। तो वो उससे रिलेट करके अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो बड़ी आसानी होगी। और ट्रेनिंग बहुत काम आती है, बहुत ही काम आती है क्योंकि अगर आप ऐसे किसी बड़े मंच पे जब चले जाते हैं तब वहाँ पे आपके पास सिर्फ़ वही एक माध्यम होता है अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का। सो हम लोग आगे की तो बात कर रहे हैं, थोड़े पीछे की भी बात करें। जो पहला ब्रेक आपको जो मिला था वो क्या था? लाइक कि मुंबई में जब पहला आपको ब्रेक मिला, कैन यू शेयर दैट विद अस? मैंने पहली फ़िल्म आयुष्मान खुराना के साथ की थी डॉक्टर जी। और बहुत खुश थे हम लोग सभी कि फैमिली और जो इतने मेरे साथ इतने सालों से थे तो वो बहुत खुश थे मेरे लिए कि अब जो है भाई ने काम कर लिया है, अब जीवन सेट हो जाएगा, आयुष्मान खुराना के साथ काम कर लिया है। तो वैसा था बट व्हेन फ़िल्म कम्स आउट उसमें मेरा कैरेक्टर पूरा एडिट हो गया था, कुछ नहीं बचा था उसमें। उसके बाद फिर मैंने एक ऐड किया था फार्मेसी का ऐड था वो आमिर खान सर के साथ। वो ऐड किया, वो ऐड भी आज तक टिल डेट रिलीज़ नहीं हुआ है। एंड उसमें मैं और आमिर सर हम दोनों ही थे, वो भी बहुत अच्छा एक ऐड था। बट वो अभी तक आज तक रिलीज़ नहीं हुआ। सो लापता लेडीज़ मैं करने वाला था बट उसमें मैं कोविड की वज़ह से मैं जा नहीं पाया। तो मौके मिले थे बट नहीं वो कन्वर्ट हुए रिजल्ट में और लगे रहे तो यही होता है कि आप एक तो इतने छोटे शहर से इतनी बड़ी जगह पर आ जाते हो ऑलरेडी इतना मेंटल टॉर्चर है आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है ऊपर से काम आपके पास आ रहा है लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक बड़ा प्रेशर है देन धीरे धीरे उसी चीजों को कंट्रोल किया ओवरकम किया और फिर मुझे ये मिली थी त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर जो अब रिलीज हुई है वो भी मैंने 2022 में 22 में शूट की थी सो वो रिलीज अब हुआ है उसके अलावा मैंने 2-3 फिल्में कर रखी है जो कि अभी पोस्ट में है या किसी वजह से अभी तक रिलीज नहीं हो पा रही है देन मुझे ये मिली औरों में कहाँ दम था मिला कोटा फैक्ट्री मिला तो अच्छा लग रहा है कि अब निकल रही है चीजें तो किया तो काम बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कहो कि वो पीछे रह गया बाकी की चीजें आगे आ गई आई थिंक जो होता है वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है। आई थिंक आपके लिए इससे भी और कुछ बड़ा रखा है इन फ्यूचर और आगे। तो इसीलिए शायद वो सारी चीज़ें आपकी नहीं आ रही है। आई फर्मली यस बिलीव ऑफ इन दिस। कोर्स यस ऑफ कोर्स लेकिन क्या होता है ना कि वही है जैसे आप सोचो कि आप इतने बड़े ग्राउंड में हो और आपके पास कोई एक चीज आई है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुई आप उस समय आपके दिमाग में ये नहीं चलता है कि यार चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ आगे कुछ और मिल हाँ, जाएगा वो तो उस समय का इतना बड़ा एक आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आपको खुद पे सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ और करें क्या ये नहीं बनेगी बात यहाँ पे तो वही है फिर एट द एंड यही वाला जो लाइन है वो अपने आप को मन को बहलाने वाला कि जो होता हाँ। है अच्छे के लिए होता है
तो मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि यार ये ऐसा कैसा अच्छा हो रहा है कि काम भी निकल जा रहा है हाथ से, तो ये बड़ी तकलीफ वाली लाइन है। और जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा मतलब आपने आपने दिया है, आपने टाइम दिया है, अपना क्राफ्ट दिया है, समय दिया है, डेडिकेटेडली सब किया है और उसके बाद ना हो तो वही, अ, वही, वही, वही चीज़। इस इंडस्ट्री में आई थिंक ये होता है। बिल्कुल, और ये फैक्ट मान लेना होगा, बट वही है ना कि मन मन मानता नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू ऑर्डर में कहा दम था, तो हम जनरली कहीं भी, चाहे आप थिएटर करो या आप ट्रैवल करो, आप घर से यहाँ आओ, तो हम लोग हर जगह कुछ भी काम करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो ये मूवी से आपने क्या सीखा करते हुए, मूवी करते हुए? ये मूवी से मैंने ये सीखा है कि आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। सो आपके क्राफ्ट पे आपको वर्क हमेशा करते रहना होगा। एंड इस मूवी के साथ मेरा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सोचो कि अब जो मिल रहा था अभी तक नहीं मिल रहा था, और फिर मिल रहा था तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। बट जब ये फिल्म मिली, सो इसमें मुझे, आप सोचो पहली फिल्म में मैं एक्शन भी कर रहा हूँ, पहली ही उसमें जो है कहीं ना कहीं दोस्ती वाली जो है वो चीज मैं कर रहा हूँ, इमोशनल लेवल पे मैं एक्टिंग चल रही है, पहली ही फिल्म में मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और पहली ही फिल्म में डी अजय देवगन के सामने मैं लीड में विलन के तौर पे सारी चीजें कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, ये इतना इसमें सभी कुछ इन्वॉल्व हो गया। मैंने शायद कि टीम में किसी को बोला भी था कि अ, जो कुछ है लोग, वो अगर 5 फिल्म करके जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो मेरा पहली ही फिल्म में इतना सब कुछ हुआ। तो मैंने एक्टिंग की कुछ टिप्स नीरज सर से सीखी, क्योंकि कैमरा के सामने आप काम कर रहे हैं, तो नीरज सर से मुझे अलग कुछ तरह की कुछ टिप्स मिली। एक्शन की टिप्स मुझे दी अजय देवगन से मिली है। और फिजिकल ट्रेनिंग की टिप्स मेरे ट्रेनर जो हैं समी अहमद, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी को ट्रेन किया था एमएस धोनी के लिए, उनसे मुझे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की टिप्स मिली है, उनसे मुझे डाइट की, उनसे मुझे लाइफ में एक स्केड्यूलिंग क्या होती है, वर्कआउट क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें मिली। तो मैं तो बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे इस फिल्म में सीखा हूँ, बहुत माइन्यूट से लेके बहुत बड़ी चीजें तक इस फिल्म में हुई है मेरे साथ। Wow, that's great. Well, I think we are end of this interview या conversation बोल सकते हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और इतने खुले मन से हर चीजों को एक्सप्रेस किया, बताया विदाउट एनी हेजिटेशन, प्रोज कॉन्स एवरीथिंग। यू वर नॉट एट ऑल डिप्लोमेटिक, दैट वाज वेरी ग्रेट ऑफ यू। सो ये खत्म होने से पहले कुछ मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं आपके थ्रू? मैं बस यही कहूंगा कि यहाँ पे गिरने के मौके हर कदम पे आ रहे हैं, लेकिन उठने का सिर्फ एक ही आता है। सो जस्ट वेट फॉर द वन मोमेंट की जहाँ आपको उठने का मौका मिलेगा, सर उठाने का मौका मिलेगा। तो उसी के लिए वेट करना है हम लोगों को। और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्टर है यहाँ पे हमारे आसपास। मैं भी कभी जब परेशान हो जाता हूँ तो उनसे ही टिप्स एंड ट्रेनिंग लेता हूँ, तो उनका भी यही कहना होता है कि यार सेटबैक्स तो बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं, हर कदम पे आने वाले हैं, और वो कमबैक का सिर्फ एक चांस आता है। तो उस चांस को मिस नहीं करना है, वो उस चांस तक के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, और हर दिन मेहनत करना है ये सोचकर कि वो एक चांस कभी आएगा। तो जस्ट लगे रहो, और जो आपने ड्रीम देखा है उसकी तरफ लिटिल स्टेप्स बढ़ाते रहो, आएगा कभी ना कभी। हालांकि ये मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन अभी इंटरव्यू खत्म करते ही मैं परेशान होने लगूंगा कि अब मेरा अगला काम क्या होगा। तो ये बहुत वैसी चीज है, मतलब बोलना बड़ा आसान सा है, लेकिन उसको फॉलो अगर जो कर ले रहा है तो ग्रेट। नहीं, हाँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ये है, ये कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है जो आपका फिक्स हो गया है और सैलरीड है कि अब आप चिल करो, एक दिन ऑफ भी ले लो, आपको पता है कि ये जा एग्जैक्टली। नहीं रहा। ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि ये आपको एक प्रोजेक्ट मिला, यू आर वर्किंग, और उसमें ये भावना भी आता है अरे अब तो हम लोग सेट हो गए, बट
अगर वो काम खत्म होने के बाद यू डोंट नो कि फिर कितने दिन तक आप सेम, सिटी। एग्जैक्टली कभी कभी तो लगता है कि कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लूं क्या, एटलीस्ट एक रेगुलर सैलरी आने लगेगी। क्योंकि अभी देखो फिल्म खत्म हो गई है, फिल्म रिलीज भी हो गई है, जो एप्रिसिएशन आना था वो आ रहा है, आते जा रहा है। बट नाउ पीपल आस्किंग मी कि व्हाट नेक्स्ट। यस। और वो आप प्रेशर नहीं लेते हो, बट अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपको हिट तो करता ही है, सेल्फ से भी और बाहर से भी आता है कि यार नेक्स्ट क्या करूंगा, वो कितने लेंथ का होगा, कितना बड़ा होगा, कितना इम्पैक्टफुल होगा। तो बड़ी चीजें अब आपको, अब ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है परेशान करने वाली। तो बट वही है कि लगे रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप ऐसे ही लगे रहिए और आई एम श्योर कि आपको आगे भी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो एंड वन ऑफ द रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हो, वी आर सीइंग दैट एज अ व्यूअर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपका काम एंड यू आर ग्रोइंग। पहले तो एज एन एक्टर यू आर ग्रोन ऑलरेडी, क्योंकि इतना साल का क्राफ्ट का आपका एक्सपीरियंस है। बट इन दिस फील्ड ऑल्सो आई एम श्योर, आई एम 200% श्योर कि आप और ग्रो करोगे। and me and my team wishing you all the best for all the future work so that मैं और मतलब ये हो सके कि मैं कोलकाता से मुंबई आके डायरेक्ट आपके साथ एक अच्छा सा बढ़िया सा पॉडकास्ट कर सकूं। You give me this opportunity next time and I will be firmly waiting for it and wishing you कि आपका अगला प्रोजेक्ट जो है जल्दी आए, आप और फॉर बेहतरीन श्योर, काम फॉर करो श्योर, हम और लोग ऐसे ही बहुत आप जल्दी मिलेंगे। एंटरटेन और अमेज करते रहो आपके कैरेक्टर्स से। बिल्कुल बिल्कुल, आई ट्राई माय बेस्ट एंड फॉर श्योर कि हम लोग बहुत जल्दी मिलके बातचीत करेंगे। एंड मैं उसके लिए और अभी जाता हूँ, मैं अच्छी मेहनत करने निकलता हूँ अभी थोड़ी देर में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड बस आपकी दुआएं और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे तो अच्छा काम करके हम लोग जल्दी जल्दी मिले। Sure, sure. Thank you so much, Hardik. Thank you so much for giving so much of थैंक यू, time. थैंक यू, It was थैंक यू। amazing talking to you. सेम ईयर, काफी सुकून से और अच्छे से बात हुई। Okay. Bye. चलिए, थैंक यू सो मच।